दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि अलग-अलग कंपनियाँ अलग-अलग पोजीशन पे इस समय हायरिंग कर रही हैं। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए क्योंकि इसमें मैं कवर अप कर रहा हूँ जेनपेक्ट की हायरिंग। सेम टाइम पे मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे आप खुद ही फ़िल्टर लगा के यूटिलाइज़ कर सकते हो उस वेबसाइट को ताकि आप अलग-अलग पोजीशंस पे जो ओपनिंग्स आई हुई हैं उनके लिए अप्लाई करोगे। इस वीडियो में फ्रेशर्स, ग्रेजुएट सबके लिए अच्छी पोजीशंस हैं। अलग-अलग लोकेशंस पे पैन इंडिया पोजीशंस हैं। तो सेम टाइम पे आप अपने लोकेशंस के हिसाब से भी आप अप्लाई कर सकते हो जो नियरेस्ट बाय लोकेशन होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ जो जॉब्स ढूँढ रहे हैं। कमेंट सेक्शन खुला है, कोई क्वेरी हो तो आप हमसे पूछ सकते हो और हाँ, इसकी जो ऑफिशियल लिंक है मैं अपने व्हाट्सएप चैनल पे डाल चुका हूँ, तो भाई जाके वहाँ से अप्लाई करना। व्हाट्सएप चैनल की लिंक आपको कमेंट सेक्शन में पिन्ड है, सेम टाइम पे डिस्क्रिप्शन पे भी मिल जाएगी। तो आओ बिना किसी देरी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। तो मेरे पीछे जो है जेनपेक्ट का ऑफिशियल करियर पेज खुला हुआ है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जितनी भी पोजीशंस है, ये जो शो हो रहा है वो लेटेस्ट बाय शो कर रहा है मतलब आज की डेट के हिसाब से शो कर रहा है। तो अब इसमें बहुत सारे पोजीशंस ऐसे दिखेंगे जैसे असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट ये सारे जो पोजीशंस है ये बहुत सीनियर लेवल की पोजीशंस है तो आपको इन पे अप्लाई नहीं करना। मैंने कुछ पोजीशंस खोल के रखे हैं इजीली कवर अप कर लेंगे उसको। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि ये सब लेटेस्ट हायरिंग चल रही है। तो जैसे आप देख सकते हो कि 14th ऑफ फेब को ही इन्होंने अराउंड अराउंड 10 पोजीशंस अलाउ की है मतलब कि 10 पोजीशंस पे हायरिंग हो रही है। अब इसमें जो आपका सर्विस मैनेजमेंट है, पीए, ओटीसी है, एमटी, ओटीसी है, ये सब ग्रेजुएट लेवल की पोजीशंस रहने वाली है। सेम टाइम पे 13th ऑफ फेब को भी बहुत सारे ऐसे पोजीशंस पे हायरिंग कर रहा है। नोटिफिकेशंस आई हैं जहाँ पे कि वो ग्रेजुएट फ्रेशर्स को ले रहा है। अलग-अलग लोकेशंस है अगेन बैंगलोर, कोलकाता, नोएडा, गुरुग्राम, हनमकोंडा ये सारी लोकेशंस रहने वाली हैं, ठीक है? अब इसमें आप पेज चेंज करते जाओगे और आपको और पोजीशंस मिलते जाएँगे। तो लेटेस्ट बाय जो वैकेंसीज़ आ रही हैं वो बहुत अच्छी रहने वाली हैं, ठीक है? तो आपको इन सब के लिए अप्लाई ज़रूर करना है। डायरेक्टली आप जाओगे जनपेक्ट के ऑफिशियल वेब पेज पे वैसे तो मैं इसी पेज की लिंक आपको प्रोवाइड कर दूँगा व्हाट्सएप चैनल पे ताकि आप इस पेज के अकॉर्डिंगली आप अप्लाई कर पाओ। ओके? तो चेकआउट करते हैं जैसे कि मैंने कुछ-कुछ ऑलरेडी जो निकाल के रखे हैं उसको देख लेते हैं। तो जिस पोजीशन को मैंने अभी निकाल के रखा है जैसे कि प्रोसेस एसोसिएट का रहने वाला है, ठीक है? फुल टाइम जॉब रहने वाली है। सिमिलरली एजुकेशन लेवल में बैचलर्स ग्रेजुएशन रिक्वायर्ड है, जॉब पोस्टिंग आप देख लो 13th ऑफ फेब रहने वाली है, ठीक है? अब दूसरी बात आपका काम क्या है, क्या चीज़ें रहने वाली है, ये सारी चीज़ चेक कर लो। तो देखो भाई फ्रेशर्स आर एलिजिबल जितने भी फ्रेशर्स हैं, ग्रेजुएट हैं, इसके लिए ज़रूर अप्लाई करें। गुड इंग्लिश लैंग्वेज स्किल्स चाहिए इन्हें, वर्बल और रिटन। तो इंग्लिश लैंग्वेज अगर अच्छी नहीं है, कम्युनिकेशन अच्छी नहीं है, तो भाई उस पे फोकस करो। इंटरव्यू से पहले तक आप जो भी कर सकते हो उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए करो। प्लेलिस्ट यहाँ पे चैनल पे ऑलरेडी बनी हुई है कि इंटरव्यू कैसे फेस किया जाता है, क्या सवाल होते हैं, कैसे जवाब दिए जाते हैं उन सवालों के। सेम टाइम पे कम्युनिकेशन कैसे स्ट्रॉन्ग करना है। कम्युनिकेशन इसलिए इंपॉर्टेंट है कि देखो जैसे जनपेक्ट जैसी कंपनियां एमएनसी कंपनियां होती हैं इनके यहाँ जो लोग काम करते हैं अलग अलग कल्चर डाइवर्सिटी से आते हैं और अलग अलग लैंग्वेजेस से आते हैं। देखो इंडिया में ऑलरेडी बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है लैंग्वेजेस को लेकर। तो भाई एक कॉमन लैंग्वेज इन्हें चाहिए कि जिससे सब कोई इजिली कम्युनिकेट कर सके एक दूसरे से। तो इंग्लिश जानते ही हो कि कॉमन लैंग्वेज है, सबका ऑफिशियल लैंग्वेज है। तो इसलिए इनको कम्युनिकेशन स्किल्स चाहिए। तो कम्युनिकेशन स्किल्स आप अच्छा करो। मिनिमम क्वालिफिकेशन में ग्रेजुएट हो कॉमर्स से तो अप्लाई कर सकते हो। सेम टाइम पे दूसरा पोजीशन देखते हैं। तो प्रोसेस एसोसिएट का ये भी पोजीशन रहने वाला है। इसमें भी बीकॉम ही चाहिए, सेम रिक्वायरमेंट रहने वाली है। ये भी अगेन आपको 13th ऑफ फेब ही है। लोकेशन इसका गुरुग्राम है। प्रीवियस का लोकेशन चेंज होगा। अगेन गुरुग्राम ये 2 गुरुग्राम पे 2 पोजीशन चल रहे हैं। अगर आप इसमें चेकआउट करोगे तो आपको इसमें मिल जाएगा। गुरुग्राम पे 2 पोजीशंस हैं। तीसरा ओपनिंग देख लेते हैं। ये एपी का है, ठीक है? इसमें आपका क्या रहेगा? प्रोसेस परचेज़ ऑर्डर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में देख लो क्या काम रहेगा तो प्रोसेस परचेज़ ऑर्डर, नॉन परचेज़ ऑर्डर, इनवॉइसेस एज़ पर द एस्टेब्लिश्ड प्रोसेस, रिकंसाइल प्रोसेस वर्क बाय द टीम, वेरिफाइंग एंट्रीज़ एंड कंपेयरिंग सिस्टम रिपोर्ट्स, चार्ज एक्सपेंसेस टू अकाउंट्स एंड कॉस्ट सेंटर ये सारे काम रहने वाले हैं। प्रोसेस ट्रैवल एक्सपेंसेस तो मोटा-मोटा काम मैं बता देता हूँ डिफिकल्ट नहीं रहने वाला है। आपको ये सारी चीज़ें आपको सिखाई भी जाएँगी ट्रेनिंग पीरियड में आप रहोगे, तो ट्रेनिंग पीरियड में आपको ये काम सिखाया जाएगा। जब वो सारी चीज़ें सीख जाओगे तो आप परमानेंटली एम्प्लॉयी हो जाओगे। तो टेंशन नहीं लेनी है। यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट इन एनी डिसिपल बीए किए हो, बीएससी किए हो, बीसीए किए हो, किसी भी फील्ड से हो तो इस पे अगेन अप्लाई कर सकते हो। प्रेफर्ड क्वालिफिकेशन में अगेन बैचलर और मास्टर कॉमर्स और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एडमिनिस्ट्रेशन के यानी कि बीबीए की हो, बीकॉम की हो तो प्रेफर्ड में चले जाओगे, ठीक? तो रिलेवेंट अगर वर्क एक्सपीरियंस आपका ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री में तो भी आप प्रेफर्ड में चले जाओगे। तो ये सारी प्रेफर्ड है बट मिनिमम क्वालिफिकेशन जो चाहिए इस पोजीशन के लिए वो यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट बोल के रखा है। अगेन इस पोजीशन इस पे भी देखोगे तो ये जिस लोकेशन पे हायरिंग हो रही है वो हनमकोंडा रहने वाली है। शेड्यूल फुल टाइम का रहने वाला है। अगेन बैचलर्स की रिक्वायरमेंट है। 14th ऑफ फेब की ये पोस्टिंग है। तो आपको इसके लिए भी ज़रूर अप्लाई करना है। नेक्स्ट ओपनिंग देख लेते हैं। तो प्रोसेस एसोसिएट रिकॉर्ड टू रिपोर्ट
पोजीशन नेम रहने वाली है। इसमें बीकॉम प्रेफर्ड किया है, सॉरी बीकॉम रिक्वायरमेंट है, प्रेफर्ड क्वालिफिकेशन में फाइनेंस का बैकग्राउंड बोला है। फ्रेशर्स कैन आल्सो अप्लाई, तो जितने भी ग्रेजुएट हैं जरूर अप्लाई करें। अगेन 24-25 बैच पास आउट हो तो अप्लाई कर सकते हो अगर रिलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस नहीं, और वर्क एक्सपीरियंस है तो देखो वो भी एडवांटेज है। तो भाई आप अगर किसी कोई 2023 2024 का बैच पास आउट है वो इसके लिए अप्लाई करना चाहते हो तो अप्लाई कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। आप किसी भी रिलेवेंट में एक्सपीरियंस लियो तो भी आप अप्लाई कर सकते हो, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट सेम टाइम पे मैं ये भी कह रहा हूँ कि जो 2025 में बैच पास आउट हुआ रीसेंट ग्रेजुएट है वो जरूर इस पे अप्लाई करें। तो देखो अच्छी जॉब लोकेशन रहने वाली है, कोलकाता में लोकेशन रहेगी, 13 ऑफ फेब को ही आई हुई है। अच्छी ओपनिंग है, सैलरी की टेंशन मत लेना क्योंकि जनपैक जैसी कंपनियां एंट्री लेवल की भी सैलरी है बहुत बेहतरीन देती हैं। अगेन एक और जॉब पोजीशन देखते हैं जिस पे हायरिंग हो रही है, तो वो भी अगेन प्रोसेस एसोसिएट इनवॉइस टू कैश रहने वाला है। इस पे भी जो ग्रेजुएट रिक्वायरमेंट वो बोला है वो बीकॉम बोला है। अगेन एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल्स की बात कर रहा है, एक्सीलेंट कंप्यूटर स्किल्स की भी बात कर रहा है। अगेन आपको कंप्यूटर अच्छे चलाना आना चाहिए। अब कंप्यूटर स्किल्स बोला है तो आप कंफ्यूज मत होना, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस से रिलेटेड बात कर रहा है, आपको एक्सेल, वर्ड, ये सारी चीजें, पावर पॉइंट वगैरह आना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीजें बोला है। एमएस ऑफिस आपको आना चाहिए। लोकेशन इसका कोलकाता रहने वाला है। अगेन लेवल बैचलर्स ग्रेजुएशन इक्विवेलेंट एक्सपीरियंस के साथ भी आप अप्लाई कर सकते हो। तो मोटा मोटा मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस पेज के थ्रू आपको अप्लाई करना रहेगा। तो मैंने बहुत सारी जॉब कवर अप किया। अभी मैं आपके सामने दूसरे पेज पे भी जाता हूँ, वहां पे भी आपको बहुत सारे जॉब्स मिल जाएंगे इस तरह, जो भी अभी अवेलेबल है। तो देखिए जैसे कि दूसरा जो पेज खुला है उसमें देख सकते हो मैनेजर है। मैनेजर की जो पोस्ट है वो अगेन एक्सपीरियंस लेवल पे रहेगी। ठीक है, प्रोसेस डेवलपर है, ये आपको मैं बता देता हूँ, ये एंट्री लेवल की जॉब रहने वाली है। अगेन ग्रेजुएट इन एनी स्ट्रीम बोल के रखा है तो आप इसके लिए भी अप्लाई कर सकते हो। कम्युनिकेशन स्किल्स बोल के रखा है। ठीक है, तो ये चीज जरूर ध्यान रखना। नोएडा लोकेशन रहेगी इसके लिए। ये भी जॉब जो आई है 13 ऑफ फैब को ही आई है। तो ये सारी चीजें हैं आपको यहाँ पे, मैं आपको बता सकता हूँ कि यहाँ पे बहुत सारे जॉब्स हैं। टोटल नंबर ऑफ जॉब्स मैं आपको बता दे रहा हूँ, अराउंड 4979 ओपनिंग्स है। इसके अंदर आपको मैं बता सकता हूँ, लिख के दे सकता हूँ कि अराउंड अराउंड 2000 टू 3000 जॉब्स जो है आपको फ्रेशर्स ग्रेजुएट्स की मिलने वाली है। तो आपको इन जॉब्स के लिए ज़रूर अप्लाई करना है। आप जिस-जिस लोकेशन पे अप्लाई कर सकते हो करो, जो नियर बाय लोकेशंस है। सेम टाइम पे अगर रिपीटेड होता है तो देखो आपकी सेम लोकेशन पे अगर आप 2 बार, अगर एक ही लोकेशन पे एक ही जॉब पोजीशन के लिए 2 बार पोजीशंस, मतलब 2 ओपनिंग्स दिख रहे हैं तो आपको अप्लाई एक बार करना है, वो आप ऑलरेडी कंसिडर्ड हो जाओगे। बट अगर लोकेशन चेंज होती है, ठीक है? अगर मान लो सेम ही है, फॉर एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ जैसे कि प्रोसेस डेवलपर का जो वो है, देखो यहाँ पे नोएडा है, ठीक? अब अगर मान लो नोएडा की जगह कोलकाता हो जाता, ठीक? तो डिफरेंस हो रहा है, तो कोलकाता के लिए आप अलग से अप्लाई करोगे, नोएडा के लिए आप अलग से अप्लाई करोगे। बट सेम टाइम पे अगर प्रोसेस डेवलपर 2 पोजीशंस हैं, नोएडा के अंदर है, तो अगर आप किसी भी एक के लिए अप्लाई करोगे तो कंसीडर कंसीडर किए जाओगे दूसरे वाले के लिए भी, तो अलग से उसको नहीं अप्लाई करना, ठीक है? तो इसमें आपको बहुत सारे मिल जाएँगे, कंसल्टेंट सर्विस डेस्क में, एक तो प्रोसेस डेवलपर, रिकॉर्ड टू रिपोर्ट, ये सारे बहुत सारे जॉब्स रहने वाले हैं जेनपैक्ट के अंदर। इसको ज़रूर अप्लाई करो, ऐसी अपॉर्च्युनिटीज़ बार-बार नहीं आती। फ्रेशर्स हैं, ग्रेजुएट्स हैं, इसको अप्लाई करो। इस समय हायरिंग चल रही है, तो भाई मिस मत करो कोई भी अपॉर्च्युनिटी। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो क्योंकि यहाँ पे आपको जेन्युइन अपडेट मिलेंगे जॉब से रिलेटेड, ठीक है? ये चैनल आपको ग्रो करने के लिए बना है, तो आप ग्रो होगे। सेम टाइम पे यहाँ पे जो कंटेंट होते हैं जेन्युइन होते हैं, तो कोई भी अपडेट मत मिस करो। बेल आइकन दबा के रखना, सब्सक्राइब कर लो और व्हाट्सएप चैनल से जरूर जुड़ जाओ क्योंकि वहाँ पे टेक, नॉन टेक, वर्क फ्रॉम होम तीनों तरीके की जॉब्स की ऑफिशियल लिंक्स रहती हैं। आपको ऑफिशियल लिंक के थ्रू अप्लाई करना रहेगा बस। डायरेक्टली किसी पोर्टल पे नहीं जाना है आपको, डायरेक्टली ऑफिशियल लिंक से आप अप्लाई कीजिए। चैनल से जुड़े रहिए, व्हाट्सएप चैनल से जुड़ जाओ, कोई भी अपडेट मत मिस करो। ऑफिशियल लिंक्स रहेंगी, हर दिन वहाँ पे लिंक जाती हैं, कई सारे नए जॉब्स की जाती है जहाँ पे अलग-अलग ओपनिंग्स पे अलग-अलग हायरिंग हो रही है। डिफरेंट बैकग्राउंड से हो, चाहे मतलब देखो कंपनीज़ बहुत सारी डिफर करती है, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, हर तरीके की वेबसाइट्स आपको वहाँ मिल जाएँगी, ताकि आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के लिए, तब तक के लिए ख्याल रखो।